इस वीडियो में हम लोग हेलोल्कीन्स एंड हेरोइन्स नीट का करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट को देखेंगे एंड इसी लेक्चर में मैं तो याद कराने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है एंड डायरेक्टली कैसे करना है। सो माई सेल्फ निखिल जायसवाल फ्रॉम NIT वाला। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेलोल्कीन्स एंड हेलोरीन्स ना यार। तो अब हेलोल्कीन्स एंड हेरोलिन्स में तुमको समझना होगा हेलोल्कीन्स एंड हेरोलिन्स होता क्या है। दैट इज तुम्हारे पास कोई भी RX है उसको हम हेलोल्कीन्स कहेंगे। अगर तुम्हारा पास R नॉर्मल हो एंड अगर तुम्हारे पास इस तरह देखो, अगर बेंजीन के साथ अगर ये बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा दिया, मतलब एरोमेटिक सिस्टम के साथ तुम्हारा X आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हेलोरीन्स। एंड नॉर्मल हेलोल्कीन्स क्या होता है, तुम्हारा बेसिकली अल्कीन पे तुम्हारे पास X लगा दिया, ठीक है। हेलोल्कीन्स एंड हेलोरीन्स पता ही होगा तुम्हें ना। अब बात करते हैं पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इनकी प्रिपरेशन। पहले हम लोग क्या कर जाएंगे, हम जाएंगे सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे बनाते कैसे हैं, देन इसकी रिएक्शन देखेंगे। दैट इज बेसिकली वी नीड टू गो दैट सॉर्टेड ना। सबसे पहले पास हमारे पास क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स से हम इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास कुछ भी R होगा एंड R की रिएक्शन हम X2 से कराएंगे तो हमारे पास RX बनेगा। इसका क्या मतलब है यार, जैसे तुम्हारे पास कोई भी मैंने बोल दिया CH4 है, CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl ना। अगर ये Br के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3Br, ठीक है। तो बेसिक चीज हमारे पास क्या है कि अगर तुम्हारे पास R के साथ R की रिएक्शन X2 से कराओगे तो हमारे पास RX बनेगा भाई। समझ गए भाई बहन जो भी हो, ठीक है, बहन भी जो तुम्हें समझ आए ना। तो बेसिकली तुम्हारे पास R की रिएक्शन X2 के साथ कराएंगे तो RX बनता है ना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में होता क्या है। अब ये होता क्या तुमको समझाता हूँ। मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये देखो तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास अल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं एंड ब्रोमीन से कराएंगे Cl2 एंड Br2 के साथ। तो होगा क्या, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि ये जो अल्कीन है, क्या ये जो अल्कीन है इस पे X लगाना है, इस पे X लगाना है इन दोनों ही केसेस में ना। मान लो आयोडीनेशन में मैं I2 भी करा रहा हूँ, तब तुम्हारे पास ये X आएगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर कहाँ पर लगेगा। ये X कहाँ पर लगेगा ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड कैसे होगा ये सोचो। मान लो अब ये किसके साथ, ये तुम्हारे पास तुम्हारी बंदी है, ये किसके साथ जाना चाहेगी ना। अब इसको डिसाइड हम कैसे करेंगे, या फिर रिवर्स कर सकते हैं आप नीट वाले, ठीक है। तो अब हम ये किसके साथ लगाएं, किस कहाँ पर जाएगा ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्लोरीन के लिए, क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम कहेंगे क्या कि भैया ये क्लोरीन है ये कहाँ जाएगा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ है। क्लोरीन के साथ हम मैथमेटिक्स लगाएंगे। वो मैथमेटिक्स है क्या यार, वो मैथमेटिक्स हमारे पास 1:3:8, 1:3:8, 1:3.8:5। ये क्या है यार, सबसे पहले तुम क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन्स काउंट करो। ये क्या होता है यार, प्राइमरी मतलब ये, अगर ये प्राइमरी कार्बन है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन मतलब एक ही कार्बन से अटैच है, तो मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 6। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब जो ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये तो वाले 2 कार्बन हो गए, ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो कह सकते हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन तो हमारे पास कितने हैं, 4। क्या यहाँ पर कोई टर्शरी है, टर्शरी नहीं है हमारे पास कार्बन, तो टर्शरी हाइड्रोजन वाली बात भी नहीं करते हैं। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कैलकुलेट करना NP, NS एंड NT, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैलकुलेट कर लो एंड उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो। मतलब प्राइमरी है तो इसको 6, यहाँ पर क्या सेकेंडरी वाले में कितना है, 4, यहाँ पर है नहीं तो कुछ नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 2 एंड 4 3 12, वो 4 3 12 एंड ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 17.2, ठीक है। कैलकुलेशन में देख सकते हो। एंड ये तुम्हारा सबसे, ये जब कैलकुलेशन करोगी एंड जिसका ज्यादा नंबर आएगा वहीं पर जाके तुम्हारा क्या लगेगा, क्लोरीन। तुम्हारे पास क्या आ चुका है, तुम्हारे पास क्या हो जाए, बीच का सेकेंडरी वाले का ज्यादा आ चुका है, तो तुम्हारे पास जो क्लोरीन लगेगा वो कहाँ लगेगा, क्लोरीन तुम्हारा क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा या फिर यहाँ पर, दोनों ही सेम है, ठीक है ना। तो बेसिक हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। एंड सेकंड केस में हम क्या करेंगे, अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके अलॉन्ग में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1:3:8:5 के रेशियो से। अब उसके बाद जहाँ जिसका अमाउंट ज़्यादा आएगा उसमें हम वहाँ पर लगा देंगे X, ठीक है। अब ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन में क्या होता है, ब्रोमीन बिल्कुल सिंगा चंगा सा है, बिल्कुल तुम्हारी लॉयल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, वो कहता है कि भैया कुछ नहीं करो, जहाँ पर ज़्यादा तुमको जहाँ पर ज़्यादा दिख रही हो डिग्री वहाँ लगा दो। मतलब ये शादी वाला मैटर है, ब्रोमीन शादी करना चाहता है, तो बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा डिग्री जिसके पास हो उससे करा दो। मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। मतलब तुम ब्रोमिनेशन में क्या करोगे, ब्रोमिनेशन तुम्हारा 3 डिग्री पे सबसे पहले होगा, 2 डिग्री पे, देन 1 डिग्री पे। इसका क्या मतलब, मान लो मैंने तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास अल्कीन है, ठीक है। अब ये अल्कीन में अगर तुम्हारे पास ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या होगा, इसमें जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो ब्रोमीन कहाँ लगाओगे, ब्रोमीन यहीं पर लगा दोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ब्रोमीन तुम्हारा डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर
मान लो जैसे तुम्हारे पास ये क्या था, ये था, तो ब्रोमीन तुम्हारा यहाँ पर आज लग जाएगा। मतलब डिग्री डिसाइड करता है। ब्रोमीन तुम्हारा इस लाइक बहु, तो वो वो जितनी डिग्री होगी उसी के पास जाएगी ना। अब और यही बात, अब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन का समझ आ गया तुमको। क्लोरीनेशन में मैथमेटिक्स लगाओ, ब्रोमिनेशन में तुम जहाँ डिग्री है उसके पास जाओ। आयोडीनेशन में क्या होता है? आयोडीनेशन मतलब CH4 की रिएक्शन I2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, बेसिकली यही काम करते हैं। मान लो RX बनाएंगे, NHI बनेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होता है HCl HBr बनना, तो यहाँ पर HI बनेगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा इशू है। क्या है? इशू क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब कौन सा इशू है देखते हैं। बेसिकली जो HI होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है यार? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये तुम्हारा क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड करने लगेगा। क्या करेगा? ये रिएक्शन जो तुम्हारा ये बन रहा था CH3I एंड HI, अब ये HI की वजह से ये रिएक्शन पिछू जाने लगी। क्या? पिछू जाने लगेगी। मतलब HI जो बना है, जिसने इसको पैदा किया है, अब ये इसको कह रहा है तुम मर के वापस चला, ये बन जा। HI की वजह से ये क्या कर रही है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। HI की वजह से क्या हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। क्यों? क्योंकि HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना यार। अब क्या करेंगे, अब मतलब HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो हमें क्या चाहिए होगा, हम इस HI को खत्म कर दें। क्या करें? हम इस HI को खत्म करने की बात सोचते हैं। हम इसलिए क्या यूज करेंगे, HNO3 एंड HiO3, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जिसकी वजह से अब ये रिएक्शन स्ट्रेट ही जाएगी, ये पिछू रिएक्शन नहीं जाएगी। तो क्लोरीनेशन में मैथमेटिक्स लगाओ, ब्रोमीन में डिग्री देखो, आयोडीनेशन में क्या होता है, और जो HI बनता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस वजह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज सकते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड HiO3, ठीक है ना। द सेकेंड थिंग तुम्हारा होता है अलाइलिक एडिशन। अलाइलिक एडिशन क्या होता है? अलाइलिक एडिशन से सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा अलाइलिक कार्बन क्या होता है। अलाइलिक कार्बन होता है तुम्हारे पास इस तरीके की चीज। क्या होता है? तुम्हारे पास डबल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल के कार्बन पे, डबल बॉन्डेड के बगल वाले कार्बन को हम अलाइलिक पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम अलाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो उसकी रिएक्शन अगर हम उसमें NBS कराएं, NBS क्या? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कैसा दिखता है? ऐसे ऐसे बस इस तरह, ठीक है। एंड इस तरह ब्रोमीन लगा दिया, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इस तरह की चीज होगी ना। तो उसमें तुम क्या करोगे? ऐसे केसेस में क्या करोगे? ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना। ऐसे केसेस में आप सतर्क हो जाइए। क्या हो जाएगी? सतर्क हो जाइए। सतर्क होकर आप यहाँ पर क्या, जो अलाइलिक पोजीशन है उसकी हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दीजिए। क्या करिए? उसके हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दीजिए। मतलब अलाइलिक पोजीशन ये हुई, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की जब रिएक्शन होगी अलाइक, तो उसमें हम क्या करेंगे, बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगाना है। डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन है जो डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे X लगा दो, दैट इज मीन ब्रोमीन लगा दो। दैट्स इट। इतना कर सकते हो, बस इतना ही चंगा सी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास तीसरी रिएक्शन है आप बनाने की, जो की है तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास कोई भी अल्कीन सिस्टम है। क्या होगा? कोई भी अल्कीन सिस्टम होगा, उसकी रिएक्शन HX के साथ करेंगे। HX क्या हो सकता है? HX HCl HBr ये सारी चीजें होंगी। HI भी हो सकता है, ठीक है। तो HI वाले केस में जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही वाला केस आ जाता है ना। तो होगा क्या इसमें, हम क्या करेंगे, तुम्हें मेथड समझो जगह। मेथड क्या करना है, ओके वेट अ मिनट। मेथड तुम्हारा क्या है कि सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल तुम्हारे पास ये रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में तुम्हारे पास HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। इस केसेस में क्या करना है, अब ये नहीं कि ब्रोमीन जाके 3 डिग्री 2 डिग्री लगा देंगे, ये सब तो है नहीं। तो इसमें करते हैं हम लोग डबल बॉन्ड तोड़ते हैं। क्या करते हैं? डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, प्लस माइनस देंगे। डबल बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस देंगे। अब ये प्लस माइनस कैसे देते हैं? प्लस माइनस तुम्हारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देख सकते हो कि अगर यहाँ पर कार्बन होगा तो इसको यहाँ से दो यहाँ से C इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबल होगा एंड नेगेटिव इधर है, ठीक है। प्लस माइनस में तोड़ना है। प्लस माइनस में तोड़ने के बाद तुम यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारे पास प्लस आ चुका है, ठीक है। अब ये प्लस आने के बाद क्या करोगे, इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे। क्या करोगे? इसकी स्टेबिलिटी देखोगे। क्या करोगे? इसकी स्टेबिलिटी देखोगे। यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ पर है, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर, ये तो 2 डिग्री है, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन को यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ पर क्या बन चुका है, 3 डिग्री। अब हम यहीं पर क्या लगा देंगे, Cl का यहाँ पर अटैक मार देंगे। दैट मीन्स तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या करना है, पहला काम है तुम्हारा डबल बॉन्ड को तोड़ना। क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, हमको छोड़ दो, ठीक है। डबल बॉन्ड को तोड़ दो एंड उसके बाद क्या करना, डबल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड तोड़ो, फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग कराओ, फिर उसके बाद अटैक मारो। दैट्स इट। इतना ही करना है तुम्हें अभी के लिए, ठीक है। डबल बॉन्ड को तोड़ के, डबल बॉन्ड को तोड़ना एंड उसके बाद तुम्हारे पास डबल बॉन्ड को तोड़ के शिफ्टिंग कराओ, कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग एंड स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के X लगा दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है जिसमें अगर मान लो HBr के साथ पेरोक्साइड आ गया। ये पेरोक्साइड क्या होता है यार, इसे ही कहते हैं एंटी मार्कोनिक इफेक्ट, खराश इफेक्ट, ठीक। एंटी मार्कोनिक एंड खराश इफेक्ट, ठीक है। इसमें होता क्या है, तुम्हारे पास HBr होगा, HBr के साथ पेरोक्साइड होगा। ये पेरोक्साइड कौन सी चिड़िया का नाम है यार? पेरोक्साइड में मतलब ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा तो हम कहते हैं
पर ऑक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। अब पर ऑक्साइड लिंकेज होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें करना है कि तुम्हें जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वहाँ एक्स लगा दो, वहाँ ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। मान लो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अगर तुम इस वाले केस में कराते, बेसिकली बस तुम्हारे पास HBr होता, तो HBr होता तो क्या करते, यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ते, प्लस रखते, माइनस तोड़ते, एंड यहाँ तो प्लस तुम्हारा यहीं पर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो यहीं पर तुम्हारा क्या लगा दोगे, ब्रोमीन यहाँ लगा दोगे। बट अगर मान लो इसी में मैंने क्या कहा, मैंने कहा HBr प्लस परोक्साइड में मैंने मान लो PCMBPA दे दिया, परोक्साइड मतलब दे दिया, ठीक है, परोक्साइड में क्लोरोबेंजीन ये सब। तो इसमें क्या करोगे, HBr के साथ परोक्साइड है। अब इसमें क्या करना है तुमको, तुम देखो क्या करोगे, पहले देखो इसके पास यहाँ पर ये ऐसे CH2 होगा, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास है, इस वाले कार्बन के पास है ना, तो यहीं पर तुम ब्रोमीन लगा दो, दैट्स इट। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ जब एंटी मार्कोनिक या फिर खराश इफेक्ट की आएगी तो क्या करोगे, एक्स ऐड कर दो। एक्स कहाँ पर ऐड करोगे, जिसके पास ज़्यादा H हो, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, जिसके पास बहुमती में हाइड्रोजन होगा उसी में एक्स लगाना है, दैट्स इट। जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहीं पर एक्स लगा दो, खत्म बात। नाउ नेक्स्ट चीज़ आती है तुम्हारे पास लुकास टेस्ट करके है। लुकास टेस्ट क्या होता है, लुकास टेस्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास ZnCl2 होगा, ठीक है। इसमें अल्कोहल के टेस्ट के लिए होता है, ठीक है, ZnCl2 और NaCl3 टाइप होता है, जिसमें करते क्या हो, तुम करते ये हो कि तुम्हारे पास अल्कोहल की रिएक्शन होगी, अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ। अब इसमें हम चेक करते हैं, बेसिकली ये यूज़ होता है टेस्ट ऑफ अल्कोहल होता है। टेस्ट ऑफ अल्कोहल में भी कह सकते हो ये डिग्री चेक करने के लिए, कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, मतलब ये दारू वाला है ना, ठीक है। अब वो कितना कैसा दारू है वो दिखाएंगे ना। तो अल्कोहल तुम्हारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पता करने के लिए होता है। अगर तुम्हारे पास 3 डिग्री का अल्कोहल है तो ये जब रिएक्शन होगी HCl के साथ तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बनेगा, RCl बनेगा एंड H2O, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है अगर 3 डिग्री हुआ तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन होगी। अगर 2 डिग्री होगा तो ये टर्बिडिटी थोड़ा टाइम बाद आएगी, एंड अगर 1 डिग्री हुआ तो टर्बिडिटी नहीं आती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो जैसे तुम्हारे पास ये है, ये तुम्हारे पास इस तरह का अल्कोहल है, एंड एक तुम्हारे पास इस तरह का अल्कोहल है, एंड ये तुम्हारा एक इस तरह का अल्कोहल है, ठीक है। तुम्हें यहाँ से समझ आ रहा होगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तीनों ही केसेस में होगा क्या, तीनों ही केसेस में जब HCl के साथ रिएक्शन होगी तो ये तुम्हारे पास इस तरह है, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, एंड यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, दैट्स इतना ही होगा ना। बट अब हम करेंगे क्या, अब हम अगर हम इस वाली चीज़ की बात करें तो ये रिएक्शन नहीं फीजिबल होती है, नॉट फीजिबल, ठीक है, नॉट फीजिबल टाइप ना। एंड रही बात इसकी, ये तो 3 डिग्री है, तो ये जो रिएक्शन होगी इसकी टर्बिडिटी तुम्हारे पास क्या आएगी, भुनभुनाहट जो है वो तुरंत आ जाएगी, क्या हो जाएगी, तुरंत आ जाएगी। रही बात हम इसकी करते हैं तो इसकी टर्बिडिटी मिनट्स में आएगी। क्यों, अब जो हमने इससे पता क्या चलेगा, हम ये रिएक्शंस कराएंगे, अगर टर्बिडिटी तुरंत आ जा रही है तो हमें पता चल जाएगा वो 3 डिग्री का था, अगर टर्बिडिटी थोड़ी देर में आ रही तो वो 2 डिग्री का है, अगर थोड़ी देर बाद आ रही है मतलब आ ही नहीं रही है तो 1 डिग्री का अल्कोहल है, दैट्स इट। इतना समझ गए। तो हम लुकास टेस्ट किसके लिए करते हैं, लुकास टेस्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं अल्कोहल की डिग्री पहचानने के लिए, कितना डिग्री का अल्कोहल है यार, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे PCl5, तो ये रिएक्शन होती है, PCl5 की रिएक्शन होती है, PCl3 की रिएक्शन होती है, इन सब की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ। तो होता क्या है, यहाँ पर RCl बनता है, क्या बनता है, RCl, दैट्स इट। मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई भी डिग्री का अल्कोहल होगा, उसकी रिएक्शन PCl5 PCl3 इन सब के साथ कराएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, OH हटा के क्लोरीन लगा देना, OH हटा के क्लोरीन लगाना, इसमें और कुछ मत सोचना, नो रीअरेंजमेंट कुछ भी मत सोचो, बस तुम्हारा OH हटा के क्लोरीन लगा दो, तुम्हारे लिए इतना ही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डार्जन्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो डार्जन्स रिएक्शन में क्या होता है, ये डार्जन्स रिएक्शन की बात होगी, इसमें भी क्या होगा, ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे जिससे RCl बनना है। क्या होगा, मतलब अल्कोहल का OH हटा के Cl लगाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, ये नेम के साथ भी पूछी जा सकती है एंड तुम्हारा कैसे इसकी रिएक्शन में भी जा सकते हैं वो लोग। सो पहले ROH की रिएक्शन जो SOCl2 के साथ होगा तुम्हारे पास क्या बनेगा, RCl बनेगा, क्या बनेगा, RCl बनेगा। अब ये RCl बनने की चीज़ क्या है, अब RCl बनेगा और SO2 बनेगा और HCl बनेगा। अब इस रिएक्शन में अच्छी और क्या खास बात क्यों है यार, इतना क्यों इसके ऊपर एम्फेसाइज हो रहा है, एम्फेसाइज जैसे कर रहे हैं, तुम प्रोडक्ट्स को देखो, तुम्हारे बच्चे अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराओगे तुम्हारा RCl बनेगा, मतलब OH हटा के क्लोरीन लगाओ, OH हटा के क्लोरीन लगाओ, OH हटा के जब क्लोरीन लगाओगे तो उसके साथ जो 2 बाई प्रोडक्ट SO सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना है। इसमें एक चीज़ है, जो SO2 होता है तुम्हें पता है, SO2 तुम्हारा गैसियस प्रोडक्ट होता है एंड HCl भी तुम्हारा गैसियस प्रोडक्ट होता है, HCl गैस में होती है, HCl गैस फॉर्मेट में होती है। तो ये दोनों ही गैस होती है जिसकी वजह से ये दोनों ही उड़ जाएंगे, मतलब अगर जब ये रिएक्शन जब हम कराएंगे तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो गैस फॉर्म में है।
जब ये दोनों गैस फॉर्म में है तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, दोनों ही उड़ जाएंगे। अब जब दोनों ही उड़ जाएंगे तो हम करेंगे क्या, जब ये दोनों उड़ जाएंगे तो यहाँ पर जगह खाली बच जाएगी। मतलब रिएक्शन में जब रिएक्शन हुई प्रोडक्ट साइड में कमी हो गई, प्रोडक्ट साइड में जब कमी हो जाएगी तो ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव होगा। मतलब ये जो रिएक्शन का रेट है हमेशा इधर साइड रहेगा और तेज होगी रिएक्शन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में डिफिशिएंसी क्रिएट, ली चैटलेस प्रिंसिपल से तुम देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट साइड गैस है तो ये उड़ जाएगा तो ये इस तरफ भागेगी रिएक्शन, ठीक है। बट ये जो रिएक्शन होती है SNI होती है। SNI कहने का मतलब है, तुम आई थिंक नेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हो, ये रिएक्शन SNI होती है जो कि कह सकते हो इन्वर्जन टाइप प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। सॉरी, दिस इज नॉट SNI। SN1 में तुम्हारा कार्बोकेटाइन, SNI में इन्वर्जन। सो बेसिकली इसमें इसमें तुम्हारा ग्लूटेशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, इसमें ग्लूटेशन प्रोडक्ट बनता है, सॉरी इसमें ग्लूटेशन प्रोडक्ट बनेगा। एंड SOCl2 अगर तुमने इसमें पिरिडीन यूज़ कर लिया, क्या यूज़ कर लिया, पिरिडीन यूज़ कर लिया। पिरिडीन मतलब ये इस तरह का कंपाउंड है, पिरिडीनियम क्लोराइड यूज़ कर लिया तो होता क्या है, पिरिडीनियम क्लोराइड में ये क्लोरीन इस पर अटैक मारता है, जिसकी वजह से तुम कह सकते हो ये SN2 रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि ROH प्लस SOCl2 की जब रिएक्शन होगी तो तुम्हारे पास RCl SO2 HCl बनेगा एंड जिसकी वजह से ये दोनों गैसेस प्रोडक्ट होंगे, ये दोनों उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड मूव करेगी एंड ये तुम्हें अच्छा प्रोडक्ट, ये अच्छी रिएक्शन है RCl बनाने की, ठीक है। जब पूछेगा अच्छी रिएक्शन कौन सी होती है तो डार्सन्स रिएक्शन होती है, ठीक है ना। बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की। फिंकलस्टीन की अब ये जिक्र क्यों कर रहे हैं, पहले समझो बात को। तुमने जब देखा कि RX की रिएक्शन हम क्या कर रहे थे, हम जब ये बताओ, हम जब हमारे पास R था प्लस उसकी रिएक्शन I2 के साथ करा गए थे तो हो क्या रहा था, RI बनना था प्लस HI बनना था, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो ये पीछे जा रही थी रिएक्शन। क्यों, क्योंकि HI की वजह से ये पीछे जा रही थी। अब यही वाली हम दुविधा को सॉल्व करेंगे, ये दुविधा को हम सॉल्व करेंगे। कैसी दुविधा है हमारे पास कि RI बनाना है और अच्छे से बनाना है तो इसको हम इस अलग से बनाते हैं जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा क्या, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम कहते हैं कि तो भैया तुम RCl और RBr तो बना सकते हो ना, RCl RBr बना सकते हो ना, ठीक है, तुम RCl RBr बना दो और बाकी का हम देख लेंगे। RCl RBr बना दो, हम बाकी का देख लेंगे। हमने कहा कि RCl RBr बनेगा, उसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ करा देंगे। सोडियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या कहेगा जानते हो, NaCl को लेके भग जाएगा, NaBr को लेके भग जाएगा और I उस पर लग जाएगा। दैट मीन्स तो हमारे पास RX के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा, NRI बन जाएगा, NaX NRI बन जाएगा। बेसिकली जैसे तुम्हारे पास मान लो ये क्लोरीन लगा होगा, क्लोरीन R के साथ लगाओ तो वो क्लोरीन हटा के बस आयोडीन लगा देना, वो क्लोरीन हटा के आयोडीन लगा देना है। दैट इज कॉल्ड तुम्हारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करेंगे, RX के साथ Na की रिएक्शन होगी, X को हटा के I लगा दो, X को हटा के I लगा दो, X को हटा के I लगा दो, यही काम करना है बेसिकली। जैसे हमारे पास ये क्लोरीन है, मान लो ये तुम्हारे पास हेलो एल्केन्स, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे क्या होगा, NaCl यहाँ से निकल जाएगा, I लग जाएगा, दैट्स इट। इसकी Br है तो यहाँ पर ये I लग जाएगा, NaBr हट जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग एसीटोन यूज़ करते हैं, याद रखिए एसीटोन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, अभी तुमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देख लिया, क्लोरीन ब्रोमीन के लिए तो मैंने बता दिया ही तुमको। एंड जब फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन कैसे बनाओगे, तो फ्लोरीन में हम लोग क्या करते हैं, RX की रिएक्शन AgF के साथ कराते हैं। मतलब क्या है, तुम्हारे पास कोई भी, जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे पास इस तरह का कंपाउंड है, ये यहाँ पर क्लोरीन लगा है, अब इसमें हम क्या करना, फ्लोरीन लगाते हैं, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा दो। अब ये होगा कैसे, ये काम होगा इनग्रीडिएंट से। तुम्हारे पास सिल्वर फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी फ्लोराइड हो गया, SbF3CuF2 ना, AgF HgF2 SbF3CuF2। मतलब ये जब ये रिएजेंट यूज़ करोगे तो जो तुम्हारे पास यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन लगा होगा, उसको हटा के बस F लगा देना। मतलब X हटा के F लगा दो, X हटा के F लगा दो, जहाँ पर X तुम्हारा Cl और Br हो सकता है। मतलब करना क्या है, Cl को हटाओ F लगाओ, Cl को हटाओ F लगाओ, Br को हटाओ F लगाओ, ठीक है। बस एक्सचेंज रिएक्शन है ये। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हर्ष-डिकर रिएक्शन। हर्ष-डिकर रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या होता है, R कार्बोक्सिलिक होगा। R कार्बोक्सिलिक में मतलब क्या करना है, कुछ नहीं, याद कैसे करना है, देखो करना क्या है, तुम्हारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब कराएंगे Br2CCl4 के साथ, सिल्वर AgOH होगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास Br2CCl4 के साथ रिएक्शन होगी तो करना क्या है, कार्बोक्सिलिक का COH हटा के Br लगा दो, COH हटा के Br लगाओ, दैट्स इट। क्या करोगे, मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, ये इस तरह का कुछ तो ऐसा कंपाउंड कुछ भी बना दिया, तुम्हारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक दे दिया एंड इसकी रिएक्शन तुम्हारे पास क्या करा दी, Br2CCl4 करा दी। क्या करा दी, Br2CCl4। तो Br2CCl4 में करोगे क्या तुम, बस ये COH को हटा दो, ढकची ये COH को हटा के Br लगा दो, दैट्स इट, कुछ नहीं करो। कार्बोक्सिलिक को हटा के Br लगा दो, यही तुम्हारा रिएक्शन है हर्ष-डिकर रिएक्शन, ठीक है।